इंकस्केप का उपयोग करके क्रिएट एंड एडिट शेप्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के लिए हमें इंकस्केप के साथ परिचित होना होगा। हम इंकस्केप इंटरफेस के बारे में और बुनियादी आकृति कैसे बनाएं इस बारे में सीखेंगे। हैंडल्स का उपयोग करके कलर फिल करना और आकृति बदलना सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, इंकस्केप वर्जन 048.4। डैश होम पर जाएं और इंकस्केप टाइप करें। आप लोगो पर डबल क्लिक करके इंकस्केप खोल सकते हैं। इंटरफेस पर सबसे ऊपर आप मेन्यू बार और टूल कंट्रोल्स बार पाएंगे। यह सबसे ऊपरी किनारे पर रूलर्स के बाद है। इंटरफेस के दाईं ओर पर आप कमांड बार और स्नैप कंट्रोल्स बार पाएंगे। टूल बॉक्स इंटरफेस के दाईं ओर है। बीच में कैनवास है जहां आप अपना ग्राफिक ड्रॉ करेंगे। इंटरफेस के तल में हम कलर पैलेट और स्टेटस बार देख सकते हैं। अब इंकस्केप में कुछ बुनियादी आकृतियों को बनाना और एडिट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में सीखेंगे। इसको सामान्य रूप से सेलेक्टर टूल कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण टूल है। आप इसे टूल बॉक्स के बाईं ओर पाएंगे। इस टूल के साथ आप ऑब्जेक्ट्स चुन सकते हैं, कैनवास पर उनको ट्रांसफॉर्म और मूव कर सकते हैं। नया इंकस्केप डॉक्यूमेंट खोलने के लिए फाइल पर क्लिक करें और फिर न्यू चुनें और डिफॉल्ट पर क्लिक करें। मौजूदा इंकस्केप डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल पर क्लिक करें और ओपन चुनें। drawing_1.svg फाइल खोलें जिसे हमने पहले बनाया है। मैंने इसे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव किया है। दाएं तल पर ओपन बटन पर क्लिक करें। हमने पहले एक आयत बनाया था, अब आयत पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से आयत का रंग हरा है। रंग को लाल में बदलने के लिए हम तल पर कलर पैलेट का उपयोग करेंगे। अतः मैं कर्सर तल पर ले जाऊंगी और लाल रंग पर क्लिक करूंगी। आयत में रंग के बदलाव को देखें। अब आयत को मूव करें। ऐसा करने के लिए आपको आयत पर कहीं भी क्लिक करना चाहिए। माउस बटन को छोड़े बिना कैनवास पर जहां भी आप चाहें इसे ड्रैग करें। फिर माउस बटन छोड़ें। अच्छी तरह देखने के लिए जूम इन करें। ऐसा करने के लिए कंट्रोल की दबाएं और माउस पर स्क्रॉल बटन का उपयोग करें। आयत के आसपास एरोस पर ध्यान दें। इन्हें हैंडल्स कहते हैं, जिसका उपयोग हम स्केल और रोटेट करने के लिए करेंगे। जब कर्सर किसी भी हैंडल्स पर जाता है तो हैंडल्स का रंग बदल जाता है। यह दर्शाता है कि वह हैंडल्स चयनित हैं और आकृति बदलने के लिए तैयार है। आयत को स्केल या आकृति बदलने के लिए किसी भी कॉर्नर हैंडल्स पर क्लिक करें और ड्रैग करें। यदि आप आकृति का अनुपात समान रखना चाहते हैं तो आकृति बदलते समय कंट्रोल की दबाकर रखें। आयत की लंबाई और चौड़ाई बदलने के लिए आयत के कोने पर किसी भी एक हैंडल का उपयोग करें, या तो दाईं या बाईं ओर। हैंडल पर क्लिक और ड्रैग करें। आयत की चौड़ाई में बदलाव को देखें। अब आयत की ऊंचाई बदलें। अतः या तो हम हैंडल के तल या ऊपर क्लिक और ड्रैग करेंगे। आयत की ऊंचाई में बदलाव को देखें। हम स्वतः टूल कंट्रोल्स बार पर विड्थ और हाइट पैरामीटर्स को बदलकर आयत की चौड़ाई और ऊंचाई बदल सकते हैं। मैं विड्थ 400 और हाइट 200 से बदलूंगी। आयत की आकृति में बदलाव को देखें। इसी तरह से आप X और Y अक्ष पोजीशन बदलकर ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अब सीखते हैं कि आयत को रोटेट कैसे करें। ऐसा करने के लिए फिर से आयत पर क्लिक करें। ध्यान दें कि अब कॉर्नर के हैंडल्स का आकार बदल गया है। यह दर्शाता है कि यह रोटेशन के लिए तैयार है। मैं हैंडल के ऊपरी दाईं ओर क्लिक करूंगी और आयत को रोटेट करूंगी। आप किसी भी छोर के हैंडल्स पर क्लिक और ड्रैग करके आयत को तिरछा कर सकते हैं।
मैं बाएं मध्य हैंडल पर क्लिक कर रही हूँ और आयत को तिरछा करने के लिए इसे ऊपर या नीचे ड्रैग कर रही हूँ। मेरे द्वारा किए गए बदलावों पर ध्यान दें। हम अन्य ट्यूटोरियल्स में इन हैंडल्स का उपयोग करके कुछ अधिक विस्तार से सीखेंगे। अब इस आकृति को अचयनित करें। ऐसा करने के लिए कैनवास क्षेत्र पर या कैनवास सीमा के बाहर कहीं भी क्लिक करें। माउस को वापस टूल बॉक्स पर ले जाएं और उसी रेक्टेंगल टूल पर घुमाएं। टूल टिप दर्शाता है कि हम इस टूल का उपयोग करके आयत और वर्ग बना सकते हैं। अतः पहले मैं इस टूल पर क्लिक करूंगी। एक वर्ग बनाने के लिए कंट्रोल की पकड़कर रखें और कैनवास पर ड्रैग करें। मैं इसका रंग गुलाबी से बदलती हूँ। आपके लिए नियत कार्य, टूल बॉक्स से क्रिएट सर्कल्स एंड एलिप्सिस टूल चुनें। कंट्रोल की का उपयोग करें, कैनवास पर एक वृत्त बनाएं। इसको नीला रंग दें। यह मेरा वृत्त है। अब सीखते हैं कि इस वृत्त में बदलाव कैसे करें। आप वृत्त की आकृति को एक चाप या वृत्तखंड में बदलने के लिए स्टार्ट और एंड पैरामीटर्स बदल सकते हैं। यहाँ टूल कंट्रोल्स बार में 3 ऑप्शंस हैं जो आकृति के मध्य में जाने में मदद करता है। मैं स्टार्ट पैरामीटर को 100 और एंड पैरामीटर को -50 से बदलती हूँ। हम देखते हैं कि वृत्त की आकृति अब वृत्तखंड की आकृति में बदल गई है। अब मैं आर्क आइकन पर क्लिक करूंगी और हम आकृति में बदलाव को देखेंगे। हम सर्कल आइकन पर क्लिक करके वृत्त की आकृति को वापस बदल सकते हैं। अब अपने कैनवास पर वृत्त की आकृति को नजदीक से देखते हैं। आकृति में 2 वर्ग हैंडल्स और 2 वृत्त हैंडल्स पर ध्यान दें, जिसे चाप हैंडल्स कहते हैं। 2 वर्ग हैंडल्स का उपयोग वृत्त की आकृति को दीर्घवृत्त आकृति में बदलने के लिए किया जाता है। इन हैंडल्स को ऊपर नीचे या दाईं बाईं दिशा में ड्रैग करें। आकृति में बदलाव को देखें। 2 चाप हैंडल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। चाप हैंडल पर क्लिक करें और इसे एंटी क्लॉकवाइज में मूव करें। अब हम दोनों चाप हैंडल्स देख सकते हैं। हम इन चाप हैंडल्स का उपयोग करके वृत्त की आकृति को चाप या वृत्तखंड की आकृति में बदल सकते हैं। उनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशाओं में मूव करके तथा आकृति में बदलाव को देखें। अब हम टूल बॉक्स में आयत टूल पर क्लिक करेंगे और फिर वर्ग पर क्लिक करेंगे। आकृति के ऊपरी दाईं कोने पर 2 रीसाइज हैंडल्स और 2 चाप हैंडल्स देखें। पहले की तरह 2 चाप हैंडल्स एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। किसी एक चाप हैंडल पर क्लिक करें और इसे क्लॉकवाइज मूव करें। अब हम दोनों चाप हैंडल्स देख सकते हैं। हम इन हैंडल्स का उपयोग करके वर्ग के किनारों को गोल कर सकते हैं। उनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशाओं में मूव करें और आकृति में बदलाव को देखें। अब टूल बॉक्स में स्टार्स और पॉलीगन्स टूल पर क्लिक करके एक बहुभुज बनाएं। यह सर्कल टूल के नीचे दाईं ओर है। इस पर क्लिक करें। हम इसी तरह से बहुभुज ड्रॉ करेंगे और इसे हरा रंग देंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से एक 5 भुजाओं वाला बहुभुज अर्थात पंचभुज बन गया है। टूल कंट्रोल्स बार पर देखें। यहाँ यह दर्शाता है कि बहुभुज के किनारों की संख्या 5 है। आप संख्या 4 करके वर्ग और इसे 3 करके त्रिकोण बना सकते हैं। इसे बढ़ाने पर हम पंचभुज, षटभुज और आदि बना सकते हैं। बहुभुज पर रीसाइज हैंडल देखें। हम इसका उपयोग बहुभुज की आकृति बदलने या रोटेट करने के लिए कर सकते हैं। टूल कंट्रोल्स बार में पॉलीगन आइकन के आगे स्टार आइकन पर क्लिक करके इसे स्टार की आकृति में बदलें। एक नोक और एक जोड़ पर स्टार की आकृति पर 2 हैंडल्स देखें। स्टार की आकृति बदलने या रोटेट करने के लिए नोक पर हैंडल को क्लिक और ड्रैग करें। हम अन्य हैंडल का उपयोग करके स्टार की आकृति को तिरछा और बदल सकते हैं। इस पर क्लिक करें और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशाओं में मूव करें तथा आकृति और आकार पर ध्यान दें। हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने इंक्सकेप इंटरफेस के बारे में सीखा। हमने बुनियादी आकृति जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, दीर्घवृत्त, बहुभुज और स्टार को बनाना भी सीखा। हैंडल्स का उपयोग करके आकृतियों में बदलाव करना और रंग भरना भी सीखा। यहाँ आपके लिए नियत कार्य है।
नीले रंग के साथ एक आयत की आकृति बनाएं, लाल रंग के साथ वृत्त की आकृति बनाएं, हरे रंग में 7 भुजाओं वाला स्टार बनाएं। आपका पूर्ण नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें, यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।